जय सिया राम दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्यपथ की खास श्रृंखला मानस अंश का एक दूसरा भाग। सबसे पहले तो आप सबसे दूसरे भाग में होने वाली देरी के लिए क्षमा चाहता हूं। कुछ कमियों या कुछ दिक्कतों की वजह से इसका दूसरा भाग नहीं आ पा रहा था, वही लेकर के आज आप सबके बीच में प्रस्तुत हूं। दरअसल ये मानस अंश की जो श्रृंखला है, ये एक उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी कि इससे हम गांव देहात, मोहल्ले, शहरों, अपने आसपास के होने वाले मानस से जुड़े हुए प्रसंगों या ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिनमें दिखेगा कि मानस का कुछ पुट, मानस का कुछ अंश, और हमारे आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो देसी भाषा में कहा जाए तो हमारे गांवों में, हमारे मोहल्लों में कैसे राम बसते हैं, कैसे रामायण बसती है, हम इन्हीं की चर्चा आपसे मानस अंश में करने वाले हैं। तो आज मन में विचार आया कि हम आपसे एक विशेष बात करें। दरअसल हम सब ने कभी न कभी अपने घरों में रामचरितमानस का अखंड पाठ जरूर कराया होगा। वो 24 घंटे का होता है, और अगर हमने नहीं कराया होगा, अगर हम गांव के निवासी हैं तो हमारे गांवों में आसपास तो हुआ ही होगा, और शहरों में रहते हैं तो मोहल्लों में कभी न कभी मानस का 24 घंटे का पाठ हुआ ही होगा। तो जो लोग जानते हैं कि मानस के पाठ में एक नियम है कि हर दोहे के बीच में एक संपुट का होना बहुत आवश्यक है। संपुट एक चौपाई होती है जिसको हर दोहे के बाद पढ़ा जाता है। वो संपुट ही तय करता है या आस पड़ोस के लोगों को ये बात जानने में सहायता प्रदान करता है कि फलाने व्यक्ति के घर में ये मानस का अखंड पाठ किस लिए हो रहा है। क्योंकि संपुट इंसान वैसा ही रखता है जैसे मानस के ज्यादातर पाठ तो इसलिए होते हैं कि आपने, हमने कोई मन्नत मांगी या हमारे आपके घरों में कोई शुभ कार्य हो गया तो उसके लिए हम मानस का पाठ करवा रहे हैं, और वो संपुट भी उसी हिसाब से रखा जाता है जो आपके घर में होने वाले शुभ कार्य को दर्शाता हो। तो हम सबने एक बात गौर की होगी कि अधिकतर जगह जहां पर मानस का पाठ हो रहा होता है वहां पर संपुट होता है कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू और जन्म हमार सुफल भाजू। दरअसल अगर किसी के घर में कोई विवाह हो जाए, किसी की सरकारी नौकरी लग जाए, कोई अपने जीवन क्षेत्र में अच्छा करने लगे, किसी के घर में पुत्र या पुत्री रत्न की प्राप्ति हो जाए, या किसी को और कोई सफलता मिली हो, तो इंसान ये संपुट रख के मानस का पाठ करवाता है कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, कि हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से हमारे सारे पुण्य कर्म हो गए हैं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू और जन्म हमार सुफल भाजू, हमारा जन्म आज सफल हो गया। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू और जन्म हमार सुफल भाजू। इस चौपाई का महत्व तो लगभग सब कोई जान गया। ये चौपाई जन जन तक पहुंच गई, पर बाबा तुलसी ने इसी चौपाई के नीचे एक और चौपाई लिखी जिसको बहुत सहूलियत के साथ, बहुत समझदारी के साथ लोगों ने भुला दिया या उसको नहीं पढ़ा। वो चौपाई ये थी कि अब प्रभु कृपा करो यह भांति, सब तज भजन करूं दिन राती। इसका अर्थ यह है कि हे प्रभु, अब मेरे ऊपर अपनी ऐसी कृपा करिए कि मैं सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके रात दिन आपका भजन कर सकूं। यहीं पर इंसान की चतुराई, उसकी समझदारी काम आई। उसने ऊपर की चौपाई तो अच्छे से याद रखी कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन हमार सुफल बाजू, पर जब आपको जीवन में सभी सफलताएं मिल गईं, जब आप खुद कह रहे हैं कि आपकी कृपा से मेरे समस्त कार्य पूर्ण हो गए, तो उसके बाद तो आपको सब कुछ मोह माया त्याग करके भगवान की शरण में जाना चाहिए। इसीलिए बाबा तुलसी ने लिखा कि अब प्रभु कृपा करूं यह भांति, सब तज भजन करूं दिन राती। पर इस संसार में ऐसा कौन है जो सफल होने के बाद सब कुछ त्याग सकता है? ऐसा कौन है जो सफल होने के बाद अपने बंध बांधुओं को त्याग सकता है? ऐसा कौन है जिसने अपना अथक परिश्रम और पूंजी लगा करके अपने घर को महल बनाया है, वो उसको त्याग सकता है? ऐसा कौन है जो भौतिक सुखों को त्याग करके ईश्वर की शरण में जा सकता है? ऐसा कौन है जो जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के बाद और अधिक प्राप्त करने की लालसा नहीं रखता? शायद ही ऐसा कोई विरला इंसान इस धरती पर हो जो ऐसी कामना करता हो। कोई भी सब कुछ त्याग करके ईश्वर की शरण में जाने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे विरले ही संत महात्मा होते हैं जो सब कुछ त्याग करके, समस्त सुखों को भोगने के बाद उनको त्याग करके ईश्वर की शरण में जाते हैं। इसीलिए हम प्रभु की कृपा भयउ सब काजू तो याद रखते हैं, पर अब प्रभु कृपा करो यह भांति, सब तज भजन करो दिन राती। इसको बड़ी कन्वीनियंटली, इसको बड़ी चतुराई के साथ हम भूल जाते हैं या इसको नहीं पढ़ते। आप पूछ के देखिएगा अपने समाज में, अपने घर परिवार में, इस चौपाई के विषय में बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा, क्योंकि ये उनके काम की नहीं है। हमने ईश्वर के संदेश को, ईश्वर के महत्व को, मानस के महत्व को भी उतना ही अंगीकार किया है, उतना ही स्वीकार किया है जितना हमारे फायदे का है।
जो हमारे फायदे का नहीं, हम उसे छोड़ देते हैं। इसीलिए कभी आपने किसी भी मानस के पाठ में इस संपुट को भी नहीं सुना होगा कि अब प्रभु कृपा करो यह भांति। सब यही रखते हैं कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू। प्रभु की कृपा तो हो गई, पर जब उनकी कृपा हो गई तो सब कुछ त्यागने की तो बात ही नहीं है, वो आप त्याग भी नहीं सकते। हम और आप वो मानव ही नहीं है जो त्याग सकें, पर कुछ तो त्याग करके ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम सफल चाहे जितना हो जाएं, सुख चाहे जितने भोग लें, सफलता की चाहे हर सीढ़ी को प्राप्त कर लें, ताकतवर चाहे जितने हो जाएं, पर सबका अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति ही करना है। कोई भी इस मृत्यु लोक में कभी दोबारा नहीं आना चाहता। हम सभी यहाँ से पार ही होना चाहते हैं, और उसके लिए एकमात्र रास्ता है खुद को ईश्वर की खोज में, खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता। भौतिकवादता को त्याग करके जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में ससमय लग जाता है, बिना विलंब किए लग जाता है, उसको ईश्वर निश्चित ही भवसागर पार कर देते हैं। इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपके विचार, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और मानस अंश का ये खास एपिसोड आपको कैसा लगा, इसकी भी जानकारी दें। जो त्रुटियां हुई हों उनके लिए क्षमा करें, कुछ नए सुझाव दें जिससे हमको भी प्रेरणा मिले। और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सत्यपथ को, और इस एपिसोड को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय सिया राम।